मारा कि हम बेहोश हो गए। हमको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हम लोग का हाथ ऐसे भी नहीं ऐसे था हम लोग का। वो भी मेल पुलिस की है। हम लोग का सत्याग्रह, ये प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट है, आंदोलन नहीं सत्याग्रह है। 6 तारीख को हम लोग मार खा चुके नॉर्मलाइजेशन के लिए। कहीं भी किसी भी आयोग में नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग नहीं होता है। मतलब ये तो बेहोश हो चुकी थी। हमका बात सुन लीजिए, आपने वीडियो देखा होगा, हम हाथ जोड़ के गए थे। हमने कोई हथियार लेके या हमने कोई पत्थर लेके नहीं गया था, क्योंकि यहाँ कोई नहीं हम लोग को सुनने वाला है। तो पुलिस ने सोचे नहीं समझे, हम लोग विनती कर रहे थे सर हमको जाने दीजिए, नहीं जाने, इतना पुष्ट मारा कि हम बेहोश हो गए। हमको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब हमको होश में आया तो देखे हम हॉस्पिटल में भर्ती है। कौन लेकर गया ये सब भी मालूम नहीं, इतना पीटा थी। वो भी आप बेहोश हो गई थी। वो भी मेल पुलिस पीटा। मेल पुलिस ने मारा, लाठी से चोट लगी थी आपको ना? हाँ। आपको भी चोट लगी है क्या बहन? आप क्या कहना चाहेंगी? एग्जाम होना चाहिए और आयोग को उस पे कार्रवाई होना चाहिए। आयोग पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और 9 दिन हो गया अभी तक सरकार एक्शन नहीं ली है। और मतलब कि हर जगह सब सरकार को एक्शन इस पे लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी आज ही ले लेना चाहिए, नहीं तो हम लोग कल जाएंगे फिर कल महा आंदोलन होगा। अगर आज सरकार एक्शन नहीं लेगी, आयोग एक्शन नहीं लेगा, तो हम लोग कल महा आंदोलन करेंगे। आपको चोट नहीं लगी है ना? नहीं। आप भी थी प्रोटेस्ट में? हाँ। सेम थी आप? हाँ। उनको चोट लगी है, एक और लड़की को चोट लगी है आपके साथ में। एक PMCH में जिसको चोट लगी है। मैं भी कल गई थी, मैं ही इनको लेके गई थी यहाँ हॉस्पिटल और पानी चढ़वा के इनको लाई हूँ। इनको 3 बार दस्त लगा है और ये बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि जेंट्स पुलिस के द्वारा और इनको बहुत पीटा गया। मतलब इतना बड़ा सा वो छड़ी था पतला सा और उसको लेके बहुत मारा गया। इनके पैर में चोट लगा है। मतलब ये तो बेहोश हो चुकी थी। हम लोग ऑटो रिजर्व करके फिर हम लोग इनकम टैक्स के पास जो हॉस्पिटल है वहाँ पे इनको ले गए। फिर इनको पानी चढ़ाने के बाद वो आई है और कल से वो यहीं पे है। मतलब मुझे ये समझ, हम लोग पता है प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं गए, रिक्वेस्ट के लिए। हम लोग बस अपने दिखाने गए थे कि हम लोग वहाँ बैठे हुए। जब 8 दिन से हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी तो हम लोग गए थे कि सर हम लोग हैं, हम लोग का बात सुन लीजिए। आपने वीडियो देखा होगा, हम हाथ जोड़ के गए थे। हमने कोई हथियार लेके या हमने कोई पत्थर लेके नहीं गया था। हम लोग हाथ जोड़ के गए थे, सर मेरी बात सुन लीजिए, री एग्जाम लीजिए। हम लोग का डिमांड ये क्या है, एक फेयर के साथ री एग्जाम। हम लोग इतना तो डिजर्व करते हैं ना, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, अपना खुद फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी का बात कर रहे हैं, तो फिर हम लोग लाठी चार्ज क्यों कर रहे हैं? अगर हम लोग लाठी चार्ज करें, कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन का अतिक्रमण करना हुआ ना। कहीं ना कहीं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे बात हो गया, संविधान पे बात आ गया। अगर आप उस चीज को राइट टू इक्वालिटी को नहीं, 12,000 स्टूडेंट, 3 लाख समथिंग स्टूडेंट, ये कहाँ बराबर है? अगर आप 12,000, वो एक सेंटर नहीं 24 सेंटर के बराबर है। आप इस बेसिस पे एक सेंटर मान के अगर वहाँ पे एग्जाम ले रहे हो और इधर सबको नहीं देख रहे हो, फिर ये इक्वालिटी की बात नहीं है। एक एग्जाम के लिए 2 पेपर बना रहे हो, किस बेसिस पे आप रिजल्ट दोगे? कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइज का उपयोग करोगे। 6 तारीख को हम लोग मार खा चुके नॉर्मलाइजेशन के लिए। कहीं भी किसी भी आयोग में नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग नहीं होता है। अरे ये चीज का डिस्कस पहले ही आ चुका है, तो फिर क्यों एग्जाम कैंसिल होगा? सबका कर दो, हम लोग रीपेमेंट करने के लिए तैयार है। फिर से रुपया ले लो, फिर से फॉर्म कर लो और फिर से हम लोग का एग्जाम ले लो। हम लोग का बस फेयर के साथ एग्जाम का मांग है कि आप फेयर के साथ हम लोग का एक बार एग्जाम ले लीजिए। और कोई बहुत बड़ा डिमांड नहीं है हम लोग का, बस एक एग्जाम का। और इतना तो हम लोग डिजर्व करते हैं, इतना तो हम लोग का राइट है कि हम लोग को एजुकेशन, अगर हम लोग शिक्षा ले रहे हैं तो अपने हक की लड़ाई के लिए ही ले रहे हैं ना, कि समय आने पे हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा पाए। तो ये अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ, इनजस्टिस हो रहा है। हम लोग अपनी जस्टिस के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज लंबा दिन हम लोग डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप देख रहे हो मेरा तबियत कितना खराब हो गया, यहाँ चिल्ला रहे हैं, किसी के कान तक आवाज नहीं, क्यों नहीं जा रही आवाज? बात तो हर जगह। आप कितना दिन से बैठी हुई हैं यहाँ पे? एक्चुअली मैं 9 दिन है यहाँ,
भाई लोग का 7 दिन आमरण अनशन का है और हम लोग का सत्याग्रह, ये प्रोटेस्ट नहीं रिक्वेस्ट है, आंदोलन नहीं सत्याग्रह है। हम लोग सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं। एक भी काम ऐसा बताइए जो भड़का हुआ हो, एक भी ऐसा किया भी गया तो प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज, हमारे तरफ से एक भी हाथ प्रशासन पे उठा। वो लड़कियों की, ये लड़की बच्ची की क्या गलती थी कि इन पे लाठीचार्ज किया गया, इनको मारा गया, और वो भी महिला पुलिस ने नहीं मारा। बिल्कुल, इनकी यही गलती थी कि अपने भाई के आगे खड़े थे, ये सोच के कि हमारे भाई पीछे खड़े हैं, इनकी यही गलती थी। हमारे भाई लोग हमारे पीछे खड़े थे, हमारे भाई लोग ने एक स्टेप नहीं लिया। हमारे भाई लोग इसीलिए कुछ नहीं किए कि वर्दी से वो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वर्दी का इज्जत करते हैं, यही सोच के उन्होंने वहाँ पे कोई स्टेप नहीं लिया। नहीं तो कौन ऐसा होगा जिसकी बहन को मार लगे, उसका भाई वहाँ पे स्टेप ना ले। यह बात वर्दी की थी, हम लोग रिस्पेक्ट की हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हम लोग बस रिक्वेस्ट करने आए हैं, बस वहाँ पे बस बैठा गया था। आपने वीडियो देखा होगा किस तरह मारा जा रहा था वहाँ पे सबको। वहाँ पे कहा आप लोग सारा वीडियो क्लियर है, वहाँ पे क्या कोई हथियार था? हम लोग के हाथ में एक छड़ी भी थी, हम लोग के हाथ में कुछ नहीं था, हम लोग का हाथ ऐसे था, ऐसे भी नहीं, ऐसे था हम लोग का हाथ। हमारे सर को भी बहुत पीटा गया, कल गिरफ्तार कर लिया गया सर को। किस दोस्त पे गिरफ्तार? आज हमारे शिक्षक हमारे साथ खड़े इसलिए आप उनको गिरफ्तार कर रहे हो। ये कहाँ का लोकतांत्रिक देश है? यहाँ कहाँ लोकतंत्र में ये बात है? ये तो तानाशाही हो गई ना, फिर ये तो लोकतंत्र हुई ही नहीं। लोकतंत्र का मतलब है कि हम अपनी बातों को पहुंचाए, हमारे बात को सुनो। आज तक हमारे चेयरमैन हमसे बात कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग के साथ रखिए ना। आप अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मन सो बयान दे रहे हैं, क्या मतलब होता है? हम लोग का चेयरमैन के द्वारा कुछ भी कहा गया है आप लोगों से? नहीं, हम लोग से तो कोई बात नहीं किया गया, उल्टा हम लोग को दर्दी और बहुत सारा टैग हम लोग के लिए यूज किया गया, हम लोग को दिया गया। जबकि ऐसा बात नहीं, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया है, बीपीएससी का मेरिट से सटा है, यूपीएससी का मेरिट। भाई सब लोग तो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? आने वाले टाइम में किसी भी एग्जाम में ये दिक्कत था। आज नीट में, पिछले दिनों नीट में हुआ था, एनटीपी से बिहार पुलिस, हर जगह तो प्रॉब्लम हो रही है। अभी बीपीएससी में हुआ है तो बीपीएससी का बात हो रहा है, लेकिन हर दिन आप देख रहे हैं कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है। प्रॉपर एसओपी बनाइए ना, आप पेपर तैयार करवाइए, अच्छे से सब चीज का आप प्रक्रिया कीजिए। फिर हम लोग का क्या, हम लोग एग्जाम देंगे, होगा तो होगा, नहीं होगा तो तैयारी करेंगे। हम लोग ऐसा अभी एज तो खत्म हुआ नहीं है, फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट है, हम लोग का पूरा एज बचा हुआ है, हम लोग तैयारी कर लेंगे, नहीं होगा। लेकिन जिसका लास्ट अटेम्प्ट है उसके साथ तो अनफेयर हो जाएगा ना, पूरी तरह से इनजस्टिस हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे भाई लोग 7 दिन से आमरण पानी नहीं पी रहे हैं, फिर कहाँ हम लोग का बात कब सुना जाएगा? जब कोई देखने पूछने वाला नहीं है। कल हमारा एक भाई सोनू कुमार आत्महत्या कर लेता है फांसी लगा के, किस कारण? एक ही मांग था ना उनका, भी री एग्जाम का मांग था। उन्होंने पहले अलर्ट किया था अगर री एग्जाम नहीं स्वीकार किया जाएगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। उन्होंने फांसी लगा के आत्महत्या कर लिया। क्या अभी भी सरकार को या चेयरमैन को नहीं सुनना चाहिए? आप अगर समय मांगते हो, मानो और सोनू हो सकता है ना, ये चीज तो भी फैल रहा है, और सोनू हो सकता है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा इस चीज का? आज जो सोनू कुमार इस चीज की वजह से चले गए हैं, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके माँ बाप के बारे में एक बार आप भी सोच के देखिए, उनका क्या हालत होगा। बच्चा को पढ़ाता है, एग्जाम का तैयारी। आप ये सुने होंगे कि रिजल्ट के बाद लोग फांसी लगाता है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एग्जाम से पहले बच्चा सुसाइड कर लिया है। क्यों? एग्जाम का मांग करते करते बच्चा को इस कदर मांग किया है, वो आत्महत्या कर लिया है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि रिजल्ट नहीं हुआ, हार के बच्चा आत्महत्या कर लिया, लेकिन ये पहली बार है बच्चा एग्जाम मांग मांग के आत्महत्या कर लिया है। तो ये चीज का इंसाफ होना चाहिए ना, री एग्जाम तो होना ही चाहिए। बिल्कुल री एग्जाम ही नहीं, फेयर के साथ आप एग्जाम ले लो। हम लोग का क्या डिमांड है? एक री एग्जाम का डिमांड है, जो हमारा इक्वालिटी का बात है, हमारा फंडामेंटल राइट का बात है। अगर समानता का बात है तो इक्वल लाओ ना हम लोग को। जहाँ देखा जाए तो संख्या तो हम लोग का ज्यादा है, सुनना भी हम लोग को ज्यादा चाहिए। अब 12,000 स्टूडेंट को देख रहे हो, 3.5 लाख स्टूडेंट को नहीं देख रहे हो, फिर ये कहाँ से जस्टिस हुआ?